हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे देश का इतिहास है वो अलग अलग प्रकार के महान किससे आत्माओं से भरा हुआ है। अब हमारे देश में इतने ज्यादा महान लोग हुए हैं कि कितना ही पढ़ो फिर भी कोई ना कोई निकल कर आता है। ऐसे ही एक कहानी है गोपबंधु दास की, जो हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक कक्षा चल रही है बच्चों की, जिसमें जो शिक्षक होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उसे क्या क्या हानि होती है या फिर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वो गोपबंधु दास की कहानी किस प्रकार से शुरू करते हैं और किस प्रकार से बताते हैं, आइए जानते हैं पाठ के माध्यम से। प्रणम्यो अर्थात प्रणाम है, देशभक्तयोम अर्थात ऐसे देशभक्त को, गोपबंधु कौन है? गोपबंधुर महारमना, जो कि एक महामना है। एकदा एक बार जलप्लाव पीड़िता नाम, जब जलप्लाव होता है यानी जल भर जाता है तो क्या आता है? बाढ़। तो बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायर्थाम सहायता करने के लिए शिक्षका छात्रशा, जो शिक्षक हैं वो सभी छात्रों से सभागार में चर्चा कुर्वंती करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या चर्चा करते हैं वो। नमस्ते छात्राः स्तनी वार्ताम श्रुतवन्त किम, वो कहते हैं नमस्कार छात्रों, क्या आपने जो लेटेस्ट न्यूज है यानी कि जो हाल की ही न्यूज है, हास्तनी यानी जो जल्दी ही हुआ हो, हाल में ही हुआ हो, क्या तुमने हाल की ही एक बात सुनी? नमो नमः आचार्य, बच्चे क्या कहते हैं कि आचार्य को नमस्कार है। ओडिशा राज्य, ओडिशा राज्य के केंद्रपड़ा जनपद में महानद्याम, महानदी में भयंकर होता है बहुत ज्यादा विशाल डरावनी, जलप्लाव संभूत, क्या ये जलप्लाव यानी जब जल का स्तर बढ़ जाता है, जल भर जाता है तो होती है बाढ़, तो क्या ये बाढ़ आई है। जलप्लावेन तत्र महती हानि संजाता, और उसी बाढ़ के कारण वहां पर महती हानि यानी महान हानि संजाता हुई है। अब आगे क्या कहते हैं? आम हिमानी, अब जिस छात्रा ने उनका प्रश्न का उत्तर दिया वो उससे कहते हैं, हाँ हिमानी तुम सत्यम वदसी, तुम सत्य कहती हो, तुम सत्य बोलती हो। जलप्लावेन बास ग्रहणानी नष्टानी, जलप्लावेन अर्थात बाढ़ के कारण, वास ग्रहणानी होते हैं जहां पर कोई ना कोई व्यक्ति निवास करता हो, अर्थात जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं। नष्टानी वो नष्ट हो गए। केचित अस्वस्था चिकित्सालय मृत्युना सह युद्धन्ते, बहुत से अस्पताल अस्वस्थ लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? युद्ध में जूझ रहे हैं। अन्य चानहरेण कष्टम सहनते, अन्य लोग बिना किसी कारण के कष्ट सह रहे हैं। बहु गृहपालिता पशु अपनी नदी स्रोत सा प्रवाहिता मित्राश, बहुवह अर्थात बहुत सारे, गृहपालिता घर में पाले जाने वाले, पशु अपी पशु, नदी स्रोत सा नदी के बहाव में, प्रवाहिता बह गए, मृताश और मर गए। अब क्या कहते हैं? महोदय, जब हम किसी अपने से बड़े के बारे में बात करते हैं तो हम उसमें महोदय लगाते हैं। ते संप्रति अति दुखिताम भवेयुं खलम, ये जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही ज्यादा दुखपूर्ण हुआ, जिसका हमें खेद है। आगे कहते हैं सत्यम अशोक, अर्थात सत्य है अशोक। ते सर्वे अति दुखेन जीवंती, वो सभी अत्यंत दुख के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जी रहे हैं। अस्माभि एतादृशानाम दुखितानाम सहायताम करणीया, कि हमें भी एतादृशानाम दुखितानाम, इस प्रकार के दुखित लोगों की सहायता करनी चाहिए। यथा उत्कलमणि गोपबंधु जला पीड़ितानाम अकुंठ सेवाम कृत्वा अद्यापि जनमानेषु समादरतो अस्ति, यथा जैसे उत्कलमणि होती है एक उपाधि, आप देखते होंगे, आपने सुना भी होगा, जैसे कोई बहुत अच्छा काम करता है
अब जैसे महात्मा गांधी थे, उनको बापू कहकर बुलाते थे, वो क्या थी उनकी उपाधि। ऐसे ही जो गोपबंधु दास थे, उनको उत्कल मणि नामक उपाधि से जाना जाता था। तो ये कहते हैं जैसे उत्कल मणि गोपबंधु जल पिलाव पीड़ित नाम, अर्थात बाढ़ से पीड़ित लोगों की अकुंठ सेवा कृतवा, मतलब बैठकर सेवा करते थे बिना किसी भाव के। अध्यापी जनमानेशु, और आज भी, अध्यापी यानी आज भी, जनमानेशु मनुष्य के जो लोग होते हैं उनके हृदय में, समाद्रतो अस्ति समाये हुए हैं महोदय। अब ये पूछती हैं कि महोदय एषः गोपबंधु का, कि ये गोपबंधु कौन है, हमने तो इनका नाम नहीं सुना। अब देखते हैं क्या उत्तर देते हैं। शिक्षक बताते हैं भवंत सर्वे तत् चित्रम पश्यन्तु, कि आप सभी इस चित्र को देखिए, ये चित्र है, आप सभी इस चित्र को देखिए। एषः अस्ति दीनबंधु गोपबंधु, ये कौन है, दीनबंधु गोपबंधु। अच्छा, दीनबंधु क्या होता है, अर्थात गरीबों के भाई। दीन यानी गरीब और बंधु अर्थात भाई। अब गोपबंधु यानी जो गाय होती हैं उनके भाई, तो ग्वाले। संप्रति वयम तस्य विषय जानीम, आइए हम सभी इनके बारे में जानते हैं। एकदा, एकदा होता है एक बार, यानी कि एक बार एक ऐसी घटना घटित हुई, तो इसमें ही एक बार। आचार्य हरिहर दास, जो आचार्य हरिहर दास थे, सत्यवादी वन विद्यालय से, सत्यवादी वन विद्यालय के सर्वान सभी अध्यापकान, अध्यापकों को भोजनाय, भोजन के लिए आमंत्रितवान, आमंत्रित किया। एक बार आचार्य हरिहर दास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापक को भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब आमंत्रिता, आमंत्रित होने पर, सर्वे अतिथि, सभी अतिथि, हस्तपादम क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्त, सभी ने अपने हाथ पैर धोकर आसनेषु यानी आसन, उपविष्टवन्त बैठ गए, आसन पर बैठ गए। बहुनी सुस्वादुनी व्यंजनानी कदली पत्रेषु परिवेशितानी, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन कदली पत्रेषु अर्थात केले के पत्ते पर परिवेशितानी परोसे गए। हसन गोपबंधुर वदत, अरे, हंसते हुए गोपबंधु क्या कहते हैं, भोजनस्याति दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम तदर्थम भोजनम कुर्याः मा शरीरे दयाम कुरु, अर्थात भोजनस्याति दौर्लभ्यम, भोजन जो है वो बहुत दुर्लभ है, हमेशा बहुत मुश्किल से नसीब होता है। जीवनाय सुखप्रदम, और जीवन को सुख प्रदान करता है। अब पेट तो इंसान का भर जाएगा, लेकिन जो अच्छा खाना होता है वो बहुत ही ज्यादा किससे दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभता से नसीब होता है। अब जीवन के, और जीवन को सुख प्रदान करता है। तदर्थम भोजनम कुर्याम, इसीलिए आप सिर्फ भोजन करो। माँ शरीरे दया करो, अपने शरीर पर कोई दया मत करो। इसमें अब शरीर पर दया करने का क्या मतलब है कि कई प्रकार के व्यंजन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये कहते हैं भोजन तो बहुत ज्यादा कठिनाई से मिलता है जो जीवन को सुख प्रदान करता है। तो आप सभी भोजन ग्रहण करो और अपने शरीर पर दया मत करो। एतत् श्रुत्वा सर्वे उच्चे हसितवन्त, अब ऐसा सुनकर जो आसपास सभी बैठे थे वो बहुत तेज से हंसने लगे। तदानी में वही कश्चन करुण ध्वनि गोपबंधो कर्णयो अगंजत, तदानी में तभी, वही अर्थात बाहर से, कश्चन बाहर कहीं से, करुण ध्वनि, करुण ध्वनि यानी रोते हुए एक आवाज, गोपबंधो जो गोपबंधु थे उनके कर्णयों कानों में अगूंजत गूंजी। अब जैसे ही ये भोजन करने लगे यानी हंस रहे थे सब, तो तभी क्या होता है कि गोपबंधु दास के कानों में एक करुण ध्वनि के, एक रोते हुए स्वर की आवाज गूंजी। क्या थी, मातः मातः, कि हे माँ बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूं, बुभक्षितो भूखा हूं, कृपया किंचित भोजनम देहि, कृपया कुछ भोजन दीजिए। दिन त्रियात, त्रिय होता है 3, तो 3 दिन से किम अपीना भुक्तम, कुछ नहीं खाया।
भोजनम देहि मात, हे माँ भोजन दीजिए, भोजनम देहि भोजन दीजिए। आ इति क्रंदन ध्वनिम श्रुतवेव दया विगतिल हृदय गोप बंधु अश्रु पूर्णैनो अभवत। ऐसी क्रंदन ध्वनि, ऐसी रोते हुए आवाज को श्रुतवेव सुनते हुए, दया विगलित हृदय दया से भरे हुए हृदय वाले गोप बंधु दास के जो नयन थे अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भर गए। किमपि अविच्यत्य झटिति स्वस्मे परिवेशितम भोजनम हस्ते गृहीत्वा बहिरागतवान। किम अपि अविचिंत्य झटिति, अब किमपि यानी कुछ भी, अविचिंत्य बिना सोचे, झटिति झट से, स्वसमय परिवेशितम भोजनम अपना भोजन, अपना परोसा हुआ भोजन, हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर, बहिरागतवान वो बाहर आ गए। भिक्षु कंच तदोत्जितवान और वो भोजन किसको खिला दिया? भिक्षु को खिला दिया। असो महान समाज सेवक आसीत गोप बंधु दास। असो महान, ये थे महान समाज सेवक गोप बंधु दास। असो सत्यवादी वन विद्यालय से अध्यापक, ये क्या थे? सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक थे। प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु अन्यतम स्वतंत्रता संग्रामी चासीत, ये 5 मित्रों में प्रसिद्ध एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ओडिशा राज्य पुरी जनपद से, ओडिशा राज्य के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल समीपे, साक्षी गोपाल के पास में सुवांडो ग्रामे, सुवांडो नामक गांव में जन्म लब्धवान, इनका जन्म हुआ। अध्ययन कालादेव सा दरिद्राणाम रोगिणाम च सेवाम करोत। अध्ययन कालादेव अर्थात जब वो पढ़ते थे उस समय से ही, यानी अपनी पढ़ाई के समय से ही, स उन्होंने, दरिद्राणाम, दरिद्राणाम होता है जो गरीब होते हैं, और रोगिणा नाम यानी जो कोई बीमार होता है वो रोगी होता है। चा सेवाम करोत, उनकी सेवा की। सत्यवादी वन विद्यालय सा छात्रान निशुल्कम अपाठयत, सत्यवादी वन विद्यालय में जो उन्होंने छात्रों को निशुल्क पढ़ाया। निरक्षरता दूरी करना है सतंत यतते सम, निरक्षरता दूरी करना है यानी कि उन्होंने जो निरक्षरता होती है कि कोई भी बिना पढ़ाई के ना रहे, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए। कार्पास वस्त्र निर्माणाय, कार्पास यानी कपास, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र निर्माण के लिए सा स्वमेव सूत्र प्रस्तुति करोत, उन्होंने अपने आप सूत काटना शुरू करा। जन्म भूमि दुर्दशाम वलोक्य स सर्वदा चिंता कुलो भवती सम, जन्म भूमि की दुर्दशा देखते हुए वो हमेशा चिंतित रहते थे। महात्मा गांधी प्रेरणया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलने गोप बंधु भाग गृहीतवान, महात्मा गांधी से प्रेरणा पाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोप बंधु ने भागम गृहीतवान भाग लिया। सा वर्ष द्वयम, द्वयम होता है 2 वर्ष, वह 2 वर्ष यावत कारावासम प्राप्तवान, उन्होंने 2 वर्ष की जेल को प्राप्त किया। कारागारे निवसंसा बंदिर आत्मकथा, और कारागार में रहते हुए ही उन्होंने बंदिर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म्य, नचिकेत उपाख्यान, इन सभी को बहु प्रेरणादायिनी, इनके अलावा ऐसी बहुत सारी प्रेरणा देने वाली पुस्तकों को ओडिशा भाषायाम विरचितवान, ओडिशा भाषा में रचना की। सर्वदा स्वदेशीय वस्त्राणाम वस्तुनाम च उपयोगम कृतवानाम, हमेशा वो अपने देश के वस्त्र और वस्तुओं को उपयोग करने में ही ऐसा मानते थे कि हमेशा हमें अपने देश की वस्तु और अपने देश के ही वस्त्र उपयोग में लाने चाहिए। मरणासन्नम स्वपुत्रम अपि विहाय जल पिला पीड़िता नाम भारत मातु सहस्त्र पुत्रान उद्यतु ग्रहात वही निर्गत समाज सेवच्चा। मरणासन्नम अर्थात मरने जैसी अवस्था में, स्वपुत्रमपि विहाय अपने खुद के पुत्र को छोड़कर, जल पिलाव पीड़िता नाम बाढ़ से पीड़ित लोगों की, भारत मातु बाढ़ से पीड़ित भारत माता के सहस्त्र हजारों पुत्रों की
रक्षा, उनकी सेवा करने के लिए गृहात बरही अपने घर से बाहर चले गए। देश सेवा तत्परस्य, देश की सेवा में रहते हुए। गोप बंधु वर्यस्य प्रसिद्धम, गोप बंधु हम सभी में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। प्रेरणादायकम, प्रेरणादायक है वो हमारे लिए। प्रेरणादायक होता है जिस किसी को देखकर भी हमें इंस्पिरेशन मिले, यानी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले। वचन मधुनापी जनमानेसु राष्ट्रभक्तिम जागृयति, उन्होंने अपने मधुर वचनों से सभी देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति जागृत की। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसमें गोपबंधु दास क्या कर रहे हैं, यहां पर वो शिक्षा दे रहे हैं, यहां पर अपनी रचना कर रहे हैं, बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचा रहे हैं, कपड़ा काट रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और अपना भोजन दान दिया। ये सभी हमने पाठ के माध्यम से पढ़ा। स्वदेश भूमो मम रियताम तनु, स्वदेश लोकास्तदनु प्रियांतु नु, स्वराज्य मार्गे यदि गर्त मालिका ममास्थि मासे परिपूरितास्तु सा। आइए देखते हैं इसका भावार्थ। स्वदेशस्य भूमि भागे, उनका कहना था स्वदेशस्य यानी अपने देश के, भूमि भागे किसी भूमि के हिस्से में, मम शरीरम विलीनम भवतु, मेरा शरीर विलीन हो जाए, कि मेरा जो शरीर है वो अपने देश के किसी हिस्से में, किसी भी भाग में विलीन हो जाए, मिल जाए। देशवासिन मम अनुसरणम कुर्वन्तु, कि जैसा मैं करता हूं ऐसा ही मेरे पीछे देशवासी भी करें। देशस्य स्वतंत्रता निर्मितम यत्र तत्र प्रबंधिका गर्ता सन्ति, ते सर्वे गर्ता मम अस्ति भी माशस्य परिपूर्णा भवन्तु, कि देश में स्वतंत्रता से निर्मित यहाँ वहां जितने भी प्रतिबंधक हैं उन सभी को मेरी अस्थि, मेरे मांस से ही पूर्ण जगह मिले। अब असो सत्यवादी वन विद्यालय से दरिद्र नारायण सेवा संघ से सत्यवादी मुद्रालय से समाज इति दैनिक वार्ता पत्र से प्रतिष्ठाता आसीत। इन्होंने कितने सारे वार्ता पत्र प्रकाशित किए, दरिद्र नारायण सेवा संघ से, सत्यवादी मुद्रालय से, सत्यवादी वन विद्यालय से और समाज। इसमें जो क्या था, समाज इति दिन पत्रिका शताधिक वर्षेभ्य अधुनामपि प्रतिदिनम प्रकाश्यते, ये 100 वर्ष से ज्यादा तक पत्रिका प्रकाशित होती रही। कौन सी, समाज। समाज सेवाए देश सेवाए चा, समाज की सेवा करना और देश की सेवा करना। तस्यासीम त्यागमर्भर वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय गोप बंधु उत्कल मणि इति उपाधिना सम्मानितवान, कि देश की सेवा करने के कारण और समाज की सेवा करने के कारण जो गोप बंधु दास थे उनको आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा, वैज्ञानिक भी थे वो और आचार्य भी थे, उनके द्वारा उत्कल मणि नामक उपाधि से सम्मानित किया गया। उत्कल मणि ऋतख्याय, अर्थात उत्कल मणि के नाम से विख्यात जाने जाने वाले प्रसिद्धो लोक सेवक, जो प्रसिद्ध हैं एक ऐसे लोगों के सेवक, प्रणम्यो देश भक्तो यम गोप बंधुर महारमना, ऐसे देशभक्त को गोप बंधु महामना को हमारा प्रणाम है। अब आपने इनके बारे में तो जान लिया, लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, बल्कि इनकी आदतों को अपनाना भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। जैसा हम इन्होंने बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद की, तो आप इतना ना कर पाए, लेकिन आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी आप मदद कर सकते हैं, तो अवश्य उसकी मदद करें। फिर मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ सिर्फ मिस्टी क्लासरूम पर। जब तक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।